वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पहली बाणी अगम्मी बाणी जप, जिसनों असी सत्कार नाल जपजी साहब कहते हाँ। ये पौड़ी अपने आप दे बहुत कुछ रहस्यमयी है। रहस्यमयी इस तरह जिन्हों सिर्फ पढ़दे हाँ अर्थ करदे हाँ गल खुलेगी नहीं, क्योंकि इस मेरे पातशाह अंतरीव तीरथ का जिक्र करते हैं। अंतर तीरथ, अंतरगत तीरथ मलना, अंदर दे तीरथ दी गति करो। गति चलने नूं कहन जाओ ते मल मल के नहाओ, मैल धुल जाएगी पापां दी, उंज नहीं धुलेगी। इस अंतरीव तीरथ दी ही थोड़ी जिहा विचार आप जी दे सामने रखनी है। चूंकि मन दी मैल पाप है, तन दी मैल अखां नाल दिखाई देंदी है। मन दी मैल ना दूजियां नूं दिखाई देंदी है, ना खुद साडी अपनी अखां देख सकदियां। समझ नाल देख सकते हैं, बौद्ध नाल देख सकते हैं, उंज नहीं। तन दी मैल समाज नूं नहीं चंगी लगदी, मन दी मैल परमात्मा नूं नहीं चंगी लगदी। तन मैला है, कपड़े मैले ने, बहुत मैले ने, समाज कबूल नहीं करदा। मन मैला है, गुरु कबूल नहीं करदा, परमात्मा कबूल नहीं करदा। मन दी मैल पाप है। सारी दुनिया च ऐसी धारणा है ते सारी दुनिया विच तीरथ भी ने, ते तीर्थां दी अपनी महानता भी है। पर तीर्थां दे नाल ये जो गल जोड़ दिती गई, इत्थे इशनान करो पाप इतने धुल गए। प्रयागराज दे च माघी दा इशनान करो, हरिद्वार दे च कुंभ दा इशनान करो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ते कुरुक्षेत्र दे च इशनान करो, कुंभी ते वख-वख तीर्थां ते इशनान करो, ते वख-वख पुरवां दे उत्ते वख-वख तीर्थां दा इशनान करो, पाप धुल जाणगे। बस इत्थों ही गुरमत न्यारी हो जाती है। गुरु नानक कहंदे नहीं धुलणगे, बस इत्थों ही कुछ गल न्यारी हो जाती है, नहीं धुलणगे। बल्कि तीर्थां ते रहिंदे होए ते तीर्थां ते इशनान करदे होए लोकी पाप करी जांदे ने। और कुछ आंकड़े इस ढंग दे नाल ने, भारत दे च आम शहरां नालों तीर्थां दे च उपद्र ज्यादा ने, तीर्थां ते गुनाह ज्यादा ने, तीर्थां ते पाप ज्यादा ने। बाकी शहरां दे च पाप लोकी करदे ने, वपार दे च, राजनीति दे च। तीर्थां ते पाप होंदे ने धर्म दे नां ते, परमात्मा दे नां ते। इसे वास्ते कलगीधर पिता नूं कहना कि पिया पाप करे परमार्थ के वस, तैं पापन ते पुन पाप लजाए। धर्म दे नां ते पाप। तो खैर इस गल नूं मैं बहुता ना लमकावां। तीरथ तप दया दत दान, तीर्थां ते जाके कीता होया इशनान, कीता होया दान, ते तीर्थां दी जिस ढंग दी मनो ते उस ढंग दी कीती हुई किरिया अगर कोई करे तो साहिब कहंदे जे को पावे तिल का मान। एक तिल जिहा उसनूं मान मिल जांदा है। लोकी कहंदे बंदा धार्मिक है, तीर्थां ते जांदा है, तीर्थां ते हो आया। पर साहिब कहंदे दे नाल पाप ते नहीं धुलदे।
सिर्फ संसार तो थोड़ी जिहा वडियाई मिल गई। अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही मिले है मनुख नूं। पदार्थ मिले ने बाहरों मिले है, परिवार दे संबंध जुड़े ने बाहरों ही जुड़े ने, मित्र मिले ने बाहरों ही मिले ने, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों मिले है, जस मिले है, प्रभता मिली है बाहरों मिली है। बंदा सोचदा शायद प्रभु भी बाहरों ही मिलेगा। पदार्थ बाहरों मिले ने, परमात्मा भी बाहरों ही मिलेगा। बस इत्थों ही भुलेखा है। भुलेखा होना सुभाविक भी है, क्यों अज तक जो कुछ मिलिया मिलिया तो बाहरों ही है, अंदरों ते मनुख नूं कख नहीं लभ्या, ते ना ही मनुख ने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करदा है ध्यान। तो मनुख ने अंदर ते ध्यान नूं प्रवेश कराया नहीं। ध्यान इसदा बाहर रहा है, उद्यम इसदा बाहर रहा है, भज दौड़ इसदी बाहर रही है। ते बाहरों जैसे जैसे इसनूं कुछ मिलदा गया है, भरोसा भी बजदा गया, यकीन भी बजदा गया। और जो कुछ अज तक मिले है मिलिया भी बाहरों ही है। मैं फिर दोहरावां, धन मिले है बाहरों मिले है, प्रभता मिली है बाहरों मिली है, परिवार दे संबंध जुड़े ने बाहरों ही जुड़े ने, मित्र मिले ने बाहरों मिले ने, जस मिले है बाहरों मिले है, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने। तो यकीन बंदे दा पुख्ता हो गया, परमात्मा भी बाहरों ही मिलेगा। इस वास्ते लखां करोड़ां मनुख जो धार्मिक कहलाए जाते ने, पदार्थां दी तरह परमात्मा नूं भी बाहरों ही लभदे ने। ते कई दफा पदार्थ लभण वास्ते ही बाहर परमात्मा दा सहारा लभदे ने। उन परमात्मा इस वास्ते चाहिदा है कि बाहरों कुछ प्रभता मिले, पदार्थ मिले, उन सीधे रूप दे शायद बथेरियां दी लोड़ परमात्मा भी नहीं है। उसका एक कारण भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले चागे। बड़े तीर्थां ते गया, बड़े धर्म मंदिरां विच गया, बड़े सतसंग दे स्थानां ते गया, जिन्हों कहंदे ने समाधि, जिन्हों कहंदे ने परम आनंद, जिन्हों कहंदे ने परम रस, ओदी ते कोई झलक बनी नहीं। तो निराश है, भई निरासी। पदार्थ दे नाल ते आशा जोड़ी हुई है, परमात्मा तो निराश है। पता नहीं है कि नहीं, निराश है। ये वाक धन गुरु अर्जन देव जी का है। ते दिन भी बहुत हो जान बंदे नूं पाठ पूजा करदे हां, तीर्थां ते भरमदे हां, नाम बाणी दा अभ्यास करदे हां, कथा कीर्तन सुनदे हां, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे हां, ते खेड कुछ ना बनी होवे। साल 2 साल मनुख कोई कारोबार करे ते उहदे च उन्नति ना होवे तो उस कारोबार तो भी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, बदलता है। इस तरह बाहर मनुख गुरु बदलता रहता है, आश्रम बदलता रहता है, देवी देवते बदलता रहता है, तीर्थ बदलता रहता है, सतसंग दे केंद्र बदलता रहता है। ते भटक भटक के जब कुछ नहीं मिलता तो ईश्वर तो निराश हो जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दें। और मैं इस तरह दे अपनी जिंदगी च हजारां मनुख देखे ने निराश। अगर हुण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी ने ते बद्धा झट्टी एक रस्म, अंदरों निराश ने। कारण
भई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले चागे। बड़े थावां ते झक मारिए चागे देखे ने, पल्ले कुछ नहीं पिया। और वाकई जे 10,000 सतसंगी हवन, 10,000 इस तरह दे मनुख करण वाले हवन, ते किधरे कोई एक अध दे पल्ले खेड होंदी है, वो भी आम बंदे नूं ते पता चलदा नहीं। तो निराशा मनुख दे कदम ही दसदे ने, जद गुरुद्वारे दी तरफ आ रहा हुंदा है, ये भरोसा, ये आशा नहीं कि खेड बनेगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, कदमां दी चाल ही दसदी है, निराश है। माड़ा मोटा भी कोई रस्ते च कम पै जाए, सतसंग छोड़िया जा सकता। की है सतसंग? कर लिया, रोज देखते हैं। थोड़ी जिहा भी कोई घटना घट जाए, छोड़िया जा सकता है सतसंग। कहते ने दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे। इंज मैं रेत पावां ते आखां दरिया रुक जाए। दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे। परमात्मा दे रस्ते ते जिंदगी दा बहाव बिल्कुल मामूली गल्लां करके रुकिया है। मनुख कुल सुन लेना, हर एक कुल सुन लेना। बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख नूं रोकिया होया है। बिल्कुल छोटियां छोटियां समस्यावां ने। मुट्ठी भर रेत दे नाल जीवन दे बहाव रुके हुए ने। बहुत छोटियां छोटियां गल्लां करके मनुख रुकिया है। कारण आशा नहीं बजदी। कबीर कहते ना, आशा करिए राम की, अवरे आस निरास। एक बड़ा कीमती नुक्ता बयान कर देता है कबीर ने। जितने चिर तक हर एक दे नाल आशा दी डोरी टुटदी नहीं, मनुख आशा दी डोरी प्रभु नाल जोड़दा भी नहीं। जितने चिर तक टोटली निराश ना होवे सारियां तो, आस परमात्मा दी बजदी भी नहीं। जितने चिर तक ये आस है, फलाने तो सुख मिल सकता है, फलाने तो प्रभुता मिल सकती है, फलाने तो जस मिल सकता है, फलाने तो रस मिल सकता है, ये आशा है, उतने चिर तक यकीन जानो परमात्मा की कोई आस नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया तो एक रस्म, कुछ भय होगा, या इहदे विच भी कोई संसार की आशा होगी, निरंकार दी नहीं। आशा करिए राम की, अवरे आस निराश। जितने चिर तक मनुख टोटली निराश ना हो जाए, प्रभु की आस पैदा ही नहीं होती। शायद इसे वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो साफ कह दिता, आसा मन सा सगल ते आ गए, जगते रहे निराशा। हुण खेड बड़ी औखी है, किस तरह निराश होवेगा, मुश्किल है। इन्नी ते बड़ी आशा दी डोरियां बनी हुई ने। ओ कम सिरे चढ़ गया तो बड़ा आनंद मिल जाएगा, ओ हो गया तो बड़ा रस मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी और कुछ भी नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा। चूंकि शरीर दा पूरा संबंध ही बाहर दा है, ते शरीर दीयां लोड़ां भी बाहरों ही पूरियां होंदियां, अंदरों नहीं आउंदियां। शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। अगर बाहर पानी ना होवे तो अंदर दा भी मुक जाएगा। शरीर दे अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है। अगर बाहर दी पवन नाल संबंध टुट जाए तो अंदर भी नहीं रहेगी। शरीर दी अंदर दी अग्नि दा बाहर दी अग्नि नाल संबंध जुड़िया होया है।
अगर बाहरों सूरज ठंडा हो जाए तो उस तो पहले मनुख भी ठंडा हो जाएगा, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। ते मुर्दे की पहचान की कहते हाथ पैर ठंडे हो गए, ये तो ठंडा हो गया। अंदर गर्मी बनी हुई क्योंकि बाहर अग दा केंद्र सूरज है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दियां जितनियां भी लोड़ां ने बाहरों ही पूरियां होंदियां ने, अंदरों नहीं होंदियां। ते जिन्ने चिर तक ये आसा बजी हुई है, सुख भी बाहरों मिलेगा, आनंद भी बाहरों मिलेगा, रस भी बाहरों मिलेगा, क्योंकि शरीर नूं अज तक जो कुछ मिले है बाहरों मिले और बाहरों ही मिलता है। ये मनुख बाहरों निराश नहीं हो सकता। ते जे बाहरों निराश ही नहीं होया तो परमात्मा की आस किथे? मुश्किल है, कठिन है। कलगीधर पिता ने भी साफ कह दिता है, मन से सदन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास ते निराश तू हो सकदा है, पहले घर नू उजाड़ समझ ले। हर पासे बंदा निराश उदास हो जाए कहंदा घर जांदे हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे घर भी उजाड़ लग गए, की है तेरे घर दे विच? हर वतन परदेश तो उदास हो जाए मनुख अपने वतन जाइए, देश जाइए, अपने शहर जाइए। साहिब कहते किसी भी शहर चला जाए हर शहर उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, गुरु अर्जन देव जी है ते महा उजाड़, पर कीता की जाए इसने नगर मनिया, शहर मनिया। उजाड़ नूं शहर आखी जा रहा है, कबरां दे कठ नूं शहर आखी जा रहा है। जलदियां हुई चितावां कुछ जल रही ने, कुछ जलन वालियां ने। औखे ना होना, उजाड़ नूं शहर कही जांदा है। गुरु अर्जन देव जी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया। झूठ किसनों कहंदे ने? जो है ते नहीं हो जाता। झूठ जो है और है वही सच है। बड़ी ध्यान नाल सुनना। जो है और है उन्होंने कहते हैं अकाल। जो है ते नहीं हो जाता उन्होंने कहते हैं काल। काल दो रंगी है, समा दो रंगी है। काल समय नूं कहंदे ने, वक्त नूं कहंदे ने। अकाल समय तो परे दी दुनिया, काल वक्त नूं कहंदे ने। परमात्मा दे कोई समा नहीं, इस चक्कर च ना पैना। परमात्मा दे दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। कबीर ते खुल के कहंदे ने, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र। मैं इस पौड़ी का इस वास्ते इतना खुलासा कर रहा, अंतरगत तीरथ मलनाओ। जितने चिर तक ध्यान अंदर दी तरफ नहीं मुड़िया, पाठ पूजा कथा कीर्तन नमाज तीर्थां दा भरमण सब कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। धार्मिक मनुख होना उस दिन शुरू होता है जब बाहर सब कुछ तो उदास हो जाए, निराश हो जाए, ते अंतर्मुखी होवे। ते तीरथ ते अंदर है, अंतर्गत तीरथ मलनाओ। ठीक है, अंदर प्रवेश करने दे कुछ साधन भी ने, बाहरों जुटाने पैंदे ने। साधन सारे जुटा दईए ते अंदर प्रवेश ना करिए, बस उन्हां साधना नूं कर्म कांड कहंदे ने। बस साधन इकट्ठे करी जांदा है,
साधन है, अंदर प्रवेश नहीं करता। बाहर काल है, दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकार। दिन नहीं है, रात नहीं है। समय की पहचान किस तरह होती है? दिन करके, रात करके। वक्त की पहचान होती है दिन करके, रात करके। कबीर कहते ने निरंकार की दुनिया च ना दिन है ना रात है। उन्हों की कहण तो मुराद यह है समा नहीं है, वक्त नहीं है, काल नहीं है। काल दो रंगी है। काल दे च दुख है, सुख है। अकाल दे च दुख सुख नहीं है, ना दुख है ना सुख है। इस चक्कर च ना पै जाना कि नाम जप के सुख मिलता है, नहीं। नाम जप के मनुख दुख सुख दोहां तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जद मैनू कोई कहंदा है नाम जप के ते ज्ञानी जी सुख मिलेगा, उहदी अवस्था देख के मैनू कहना पैंदा। जो हुण सीधा ही मैं कह दियां नहीं मिलेगा, कई दफा मैनू नास्तिक समझ लैंदा है। ये भी मैं अर्ज करा, इस तरह का भुलेखा पता नहीं कईयां नूं लग्या। मैं कि नहीं मिलता। जिन्हों तुसी सुख कहंदे हो, ये सुख ते कबीर कोल भी नहीं सी। जिन्हों तुसी सुख कहंदे हो ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी नहीं सी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियां कोल भी नहीं सी। तो किस तरह मन लईए सुख मिलता है? ते जे कोई सियाणा पुछ लवे फिर की मिलता है? सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलती है, जिथे ना दुख है ना सुख है। वो की है अवस्था? उस अवस्था का कोई नक्शा नहीं पेश किया जा सकता। उस अवस्था नूं जबान नाल भी बयान नहीं किया जा सकता। और उस अवस्था का चित्रण रूपरेखा इन्हां अखां नाल भी वेखना औखा। तो फिर भरोसा किस तरह वजे? मनुख निराश है परमात्मा तो। इतने संतां दे होंदे होया मनुख निराश है। इतने भगतां दे होंदे होया मनुख निराश है। कुरान दे होंदे होया मुसलमान दे अंदर कोई खुदा दी आस नहीं दिखाई देंदी। औखे ना होना। वेदां दे होंदे होया, उपनिषदां दे होंदे होया, सिमरतियां दे होंदे होया, पुराणां दे होंदे होया कोई आस प्रभु दी हिंदुआं दे अंदर नहीं दिखाई देंदी। खसम दी इतनी बाणी, धुर दरगाह दी इतनी अगम्मी बाणी होंदे होया भी औखे ना होना। कोई सिखां दे अंदर गुरु दी प्रभु दी आस नहीं दिखाई देंदी। जिंदगी दसदी पई है, जीवन ही दसदा पिया। किस आस दे च मनुख जी रहा है, जिंदगी दसदी पई है। जीवन का लक्ष्य की है, जिंदगी दसदी पई है। और इस तो पता चलता है कोई आस प्रभु दी नहीं पैदा हुई। परमात्मा तो ते निराश है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, अज तक जो कुछ भी मनुख नूं मिले बाहरों मिले, अंदरों ते कुछ लभ्या ही नहीं, ते ना ही कदी अंतर्मुखी होया। ते बाहर पूजा पाठ कर करके भरम के तीर्थां दा रटन कर करके जद कुछ नहीं लभ्या तो फिर की है? आशा ते संसार दी बनी, निराशा परमात्मा दी पैदा हो गई। भई निराशी बहुत दिन लागे। 2-4 नास्तिकां दे मैं बोल किताबां पढ़ियां ने, कैशव चंद्र बंगाल दे सन, सालू के प्रोफेसर सालू के केरला। ये अपने पहले जीवन दे बड़े आस्तिक सन। वर्त रखने, तीर्थां दा रटन करना, हर कर्म कांड नूं करना, कर करके थके ते निराश हो गए। और केशव चंद्र जैसा महान दार्शनिक चिंतक
ऐलानिया कहन लगा, वक्त जाया ना करो, ना लड़ो, अपने हंकार नाल हंकार दे जीवना पेगा। ना लड़ो काम नाल, इस दे जीवना पेगा। ना लड़ो लोभ दे नाल, लोभ दे ही जीवना पेगा। कोई संघर्ष करने की लोड़ नहीं क्रोध नाल ते मोह नाल, इस दे ही जीवना पेगा। लड़ लड़ के जे हारना ही है, कैशो चंद्र कहता है, तो फिर लड़न की की लोड़ है? वक्त क्यों बर्बाद करिए, समा क्यों जाया करिए? एक तो क्रोध दे अखों हथों औखे होइए, ते फिर क्रोध नाल लड़के भी औखे होइए, क्योंकि हारांगे। एक ते हंकार दी पंड चुकीए औखे होइए, ते फिर एक उसदे नाल झगड़ा करिए, होर औखियाई अपनी वधाणी। लड़ लड़ के जे हारना ही है, और हार यकीनी है, लाजमी है, कैशव चंद्र कहता है, तो फिर झगड़न की लोड़ की है, लड़न की लोड़ की है? पर भगत कहते ने साडी ते जित होई है, कुछ संत कहते ने असी ते जिते है, असी ते इन्हां नूं जिते है। दावा करते ने कबीर, दावा करते ने नामदेव, भगत ऐसा कहते हैं। है एक ऐसी दुनिया, कई दफा ऐसे लोगों का सरूर मस्ती कुछ दसदी ते है, पर जिन्हां दे हथ च बाहर दी बहुत वड्डी ताकत है। जद इस तरह के मस्त लोग शहीद किए गए, सूली ते चाड़े गए, तत्ती तवी ते बिठाए गए, पता नहीं कितनियां दी श्रद्धा डगमगा गई, कितने मनुख परमात्मा तो निराश हो गए। हजारां दी भीड़ देख रही सी ईसा नूं जद सूली ते चढ़ा रहे सन। कोई करामात होवेगी, कोई कला वरतेगी, जरूर वरतेगी, लेकिन कला ते कुछ ना वरती। वो ये सोचते सन, सूली ते चढ़ के भी ईसा जिंदा रहेगा। प्रकृति दे नियम नूं बदलण वास्ते संत नहीं आउंदे, प्रकृति दे नियम नूं मनण वास्ते ते मनाण वास्ते आउंदे। टुट गई शरदा, बथेरियां दी टुट गई। तत्ती तवी ते बैठे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद हो गए। जितने मसंद सन जो गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रचार लई नियुक्त किए सन, पृथ्वी चंद नाल जुड़ गए, छड़ दिता गुरु घर नूं। यह भी मैं अर्ज करा, मसंद जो गुरु अमरदास जी महाराज ने बनाए सन, इन्हां विच 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। दूर दराडे ये धर्म का गुरमत का प्रचार करते सन, और इन्हां नूं मंजी बख्शी हुई सी। मसनद मंजी नूं कहंदे ने। जिसते दास बैठा इनू परशियन दे मसनद कहंदे ने, ते जिसते सतगुणां दा प्रकाश है इसनू औरंग कहंदे ने। औरंग वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठदा है, मसनद छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठते हैं। अपने सामने मसनद बख्श दी गुरु अमरदास जी ने प्रचारकां नूं। अपने सामने आम संगत विच मसंदा नूं उच्चा बिठाया। उस दिन तो यह प्रथा चल पई, कथा कीर्तन उच्ची जगह ते होवे, मसनद ते होवे। ये सिलसिला स्वयं गुरु अमरदास जी ने चलाया। शहीद होए जद गुरु अर्जन देव जी, ये मसंद पृथ्वी चंद नाल जुड़ गए। कला ते कोई वरती नहीं, करामात ते कुछ वरती ना। मनुख बाहर दीयां घटनावां तो प्रभावित है। दूर क्यों जाओ, मैनू एक घटना याद आ रही है।
जद बहादुर शाह औरंगजेब दे लड़के ने हजूर साहब दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं सजदा कीता ते कीमती नगीना भेंट कीता। उसे याद विच गुरुद्वारा नगीना घाट है। अपने खजाने का सब तो वड्डा ते कीमती जो नगीना सी वो पातशाह दे कदमां दे च रखिया। खैमा बहुत वड्डा लग्या होया सी। बहादुर शाह दा शहनशाह सी आखिर, नाल बड़े एहलकार। सतगुरां नूं अपने खैमे दे च लै गया सन्मान दे नाल। ते खैमे दे च जो बहादुर शाह दा सिंघासन सी, तखत सी, उसे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बिठा दिता। आख्या इस ते आप बैठो। ते आप मसनद ते बैठ गया, छोटे तखत ते जो एहलकारां लई सन। मसनद ते बैठ गया बहादुर शाह ते औरंग ते बैठ गए गुरु गोबिंद सिंह। वड्डा तखत औरंग। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, उसने अपना तखल्लुस रखिया सी औरंगजेब। तखत दी शोभा। औरंगजेब दे अखरी अर्थ ने, जेब कहंदे ने शिंगार नूं, जेब कहंदे ने शोभा नूं, ते औरंग कहंदे ने तखत नूं। औरंगजेब तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा, तखत दी इज्जत, तखत दा शिंगार। जफरनामे दी बाणी राई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे नजेबद तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब नवायद फरेब। तो औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तखत पे बैठता है, तखत बदनाम हो जाता है, राजनीति बदनाम हो जाती है, बादशाहत बदनाम हो जाती है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की जुर्रत। औरंगजेब नूं कहा तू औरंगजेब नहीं है, तू तखत दी शोभा नहीं है, ये तखल्लुस तो गलत रखे, अपना नाम तो गलत रखे। ये तखल्लुस तैनों शोभा नहीं देंदा। औरंगजेब दे होंदियां या जफरनामा सतगुर ने औरंगजेब नूं लिखिया है। तेरे जैसा बंदा जब तखत ते बैठदा है, तखत बदनाम हो जाता है, तखत दी निंदा होंदी है, राजनीति भ्रष्ट हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी। बहादुर शाह जो औरंगजेब दा लड़का सी, वड्डा होके इसने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल सुलह की थी, कदम बोसी की थी। अज अपने खैमे च लै गया, तखत ते बिठाया, आप मसनद ते बैठ गया। एक सैयद जो बहादुर शाह नूं कुरान शरीफ पढ़ांदा सी, हदीसां पढ़ांदा सी, इस्लामी तालीम देंदा सी, और जो शरा दे मुताबिक कानूनी फैसले करदा सी, सैयद, उसनों बड़ी चिड़ होई ते बड़ा औखा होया है। गुरु गोबिंद सिंह नूं तखत ते बिठा दिता है, अपने तखत ते, मैनू नहीं कदी बिठाया। मैं दीनी तालीम देना, हदीसां मैं पढ़ाइयां ने, कुरान शरीफ ते मैं पढ़ाई है, शरा दे मुताबिक फैसले ते बहादुर शाह मेरे कोल करंदा है, लेकिन तखत ते बिठाया है गुरु गोबिंद सिंह नूं। सीधी प्रश्नावली बहादुर शाह नाल ते कर नहीं सकिया, गुरु गोबिंद सिंह ते प्रश्न कर दिता सैयद ने, चिड़ के औखे औखे। कहने लगा महाराज थोड़े कोल कोई कला है, करामात है, कुछ रख दे हो। जगत थानू 10वां गुरु नानक कहंदा है, लोकी थानू अवतारी पुरुष कहंदे ने, पैगंबर कहंदे ने। कुछ है, कोई कला, कोई करामात, कोई खेड़ है थोड़े कोल? सतगुरु कहने लगे सैयद तू करामात वेखनी है? हाँ। मैं फिर अर्ज करा,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਦ ਈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਘਟੀ, ਸਾਰੀ ਮਸੰਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੈयद ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈयद ਤੂੰ ਕਲਾ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਲਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। तो कवि संतोख सिंह जी ने सारी वार्ता लिखी है। साहिब उत्थे कहंदे ने कवि संतोख सिंह जी की लेखनी, मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख अजमत पीना। रोज रहना बहादुर शाह दे कोल, तू देखदा नहीं करामात इहदी जबान ते वसदी है। कि जिन्हों चाहे बख्श देवे, जिन्हों चाहे जेल दे च पा देंदा है, फैसले सारे ये करदा है। इहदी जबान चो एक हुक्म निकलदा है ते हजारां बंदे हथ जोड़ के मनण नूं तैयार ने। ये करामात नहीं ते होर की है। दो हत्थां दे च लखां बावां दी ताकत, हजारां बंदे सलाम करन, हजारां सजदे करन, ये तैनूं करामात नहीं दिखाई देंदी? ये करामात है। मारे बख्शे देर बहीना, तिस मुख में लख अजमत पीना। पर हुण ये सैयद कहंदा है ये करामात ते फिर बहादुर शाह दी हो गई ना। तुहाडे कोल की है? तुसी की रखदे हो? तुसी जो वली अल्लाह हो, तुसी जो 10वें गुरु नानक हो, तुसी जो पैगंबर हो, तुहाडे कोल की है? तुसी की रखदे हो? सतगुरां ने जेब चों एक दिनार कढ़िया। औरंगजेब ने रुपए का नाम बदल दिता सी, दिनार रख दिता सी। अरब देशां जो सिक्का चलता है, बहुते देशां उहदा नाम दिनार है। इराक दे च, कुवैत दे च और आले दुआले अरब देशां दे च जो सिक्का चलता है दिनार कहंदे ने। इसने भी रुपए का नाम बदल के दिनार रखे। सतगुरु जेब चो दिनार कढ़दे ने, रुपया कढ़दे ने, ते सैयद नूं मुखातब होके कहंदे ने, पिख दिनार जो हाथ हमारे, एओ अजमत लियो दुती बिचारे। सैयद बाहर दी सारी भज दौड़, इहदा मूल कारण ए दिनार है। करोड़ां मनुखां नूं भजाई फिरदा है, दौड़ाई फिरदा है, सवेरे तो लेके शाम तक, और किधरे किधरे सारी रात। करामात है, करामात है, बहुत वड्डी करामात है। तुम भी जो कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, हदीसां पढ़ा रहे हैं, दिन रात सिर खपा रहे हैं, करामात इसे दी है। ये बाहर दा सारा पसारा, ये बाहर दी सारी भज दौड़, इहदा मूल केंद्र पैसा है, धन है, ये दिनार है। इहदे च तैनूं करामात नहीं दिखाई दिती? अद की सैयद बहुत औखा हो गया। सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन। ये करामात पैसे दी हुई, ठीक है, मन दें। सारी भज दौड़ धन करके, बाहर दी सारी भज दौड़ दा मरकज धन है। मैं तो बड़े बड़े कीर्तन दरबार देखदा पंजाब दे च। जद मैनू बथेरिया ने कहा, हुण नहीं कहंदे, पहले कहंदे सन, ज्ञानी जी कीर्तन दरबार कराया, इन्ने लख बच गए ने। मैं कहा कितने भगत बने ने, कितनियां दी सुरत लगी है, कितने सिंह सजे ने, ये आंकड़े नहीं इकट्ठे कीते। ना उन्हां दी खुद कदी सुरत जुड़ी,
ते ना ही ये सुरत जोड़न वास्ते सारा सिलसिला। बाहर दी सारी भज दौड़, चाहे वह कथा कीर्तन भी होवे, सतगुरां ने खोल के गल कर दी है। व्यापारी बसदा ज्यों फिरता, इस सारी हलचल का केंद्र धन है। सतगुरु कहते करामात हर बंदे नूं भजाई फिरदा है, हर बंदे नूं दौड़ाई फिरदा है, किसी नूं टिकण नहीं देंदा कि तैनूं इस विच करामात नहीं दिखाई दे रही। लोग दिन नूं भज रहे ने, रात नूं भज रहे ने, दौड़ रहे ने, हर वक्त दी दौड़। सैयद औखा होया है। सुन सैयद बोलियो तज मौन है, तुम में करामात है कौन। थोड़े विच केड़ी करामात है। मैं करामात वेखनी है, ते करामात तो बिना मैं किसी नूं भी वली अल्लाह मनण नूं तैयार नहीं। बहादुर शाह दे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हेठी करना चाहता सी, ताकि बहादुर शाह की शरदा नूं सट लगे, ते बहादुर शाह इनकारी होवे। गल इतनी सी। तुम में करामात है कौन। जद सतगुर ने देखा ये तो हुण खेड़ा ही नहीं छड़दा, चल सो चल, चल सो चल, ते गल नूं मूल रूप दे समझदा ही नहीं। वो जो अंदर दी दुनिया है वो खुद ते मनुख अनुभव करके देख सकता है, दिखा नहीं सकता। जिन्हों भी दिखाया जा सकता है वो ब्रह्मंड है, ब्रह्म नहीं है। पिंड है, आत्मा नहीं है। पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। संसार है, निरंकार नहीं है। अगम अगोचर इन्हां इंद्रियां दा विषय नहीं है। जबान उसनों बयान नहीं कर सकती, अख उसनों देख नहीं सकती, दिमाग उसनों पूरा सोच नहीं सकता, और उसका कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं रखा जा सकता। भाई इस तरह का रब होंदा है। ना दिता जा सकता है, ना लिता जा सकता है। अगर दिता जा सकता है, लिता जा सकता है, तो रब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पदार्थ है। ना कोई दे सकता है, क्योंकि अगर कोई दे सकता है तो फिर कोई खो भी सकता है। यह भी मैं अर्ज कर दें, देन लेन की चीज भी नहीं है। ना दिता जा सकता है, ना लिता जा सकता है। सिर्फ उसकी तरफ कुछ इशारे किए जा सकते हैं, ताकि मनुख चल पवे, ताकि मनुख खो जाए, ताकि मनुख लभण की तलाश करे। लेकिन प्रत्यक्ष सबूत कोई भी नहीं। सतगुरु कहने लगे जिसका कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं अंदरों, ये सतगुरु की सोचनी कवि संतोख सिंह जी कहते हैं, जिन्हों प्रत्यक्ष रूप तो कुछ रखा भी नहीं जा सकता, और जिन्हों जबान भी पूरा बयान नहीं कर सकती। कलगीधर पातशाह साफ कहते हैं, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मौना आवे। हे प्रभु तेरी हस्ती मैं किस तरह बयान करा, मैं जितना बयान करदा हूं तो थोड़ा है, कर ही नहीं सकता। जब सैयद ने चिड़ के कहा तुसी वली अल्लाह, 10वें गुरु नानक को थोड़े कोल की है, तो हुण कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, सुन सतगुर शमशेर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ ली। छटा कहते ने बिजली नूं, इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशेर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारियां दे चेहरे पीले पै गए। ऐ की हो गया। बहादुर शाह ने भी सिर नीवा कर लिया। एक ही हो गया। सतगुर ने श्री साहब कढ़ ली, तलवार कढ़ ली। ते सैयद ने सोचिया शायद मेरे ते वार करनगे, ते सैयद दे हाथ जुड़ गए। महाराज मैं ते सिर्फ आप जी नाल बचन बिलास कर रहा सी। महाराज कहने लगे नहीं, असी तेनू करामात दिखानी है, हुण तू जबान नाल बोल ते दिखाईए। तेज दीपत श्री मुख ते कहें,
ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਣਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਣਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਣਾ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣਾਣਾ, ਹਿੰਮਤਵਰ ਬਣਾਣਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈयद ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ, ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਮਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ। ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹਾਸਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨਫੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ। ਯਾਦ ਕਿਸ ਦੀ ਆਏਗੀ? ਐਸੇ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, खुशियां मिलन गम ना मिले, इज्जत मिले बेइज्जती ना मिले, चिंता। यादां भूतकाल दियां, चिंता भविष्य दियां। बस इस नूं कहंदे ने काल दे च जीवना, समय दे च जीवना। मनुख या ते यादां दे च बैठा हुंदा किहदी दुख सुख दियां। कुछ मिलिया सी जिस तो दुख मिलिया याद आउंदा है, कुछ मिलिया सी ऐसा जिस तो सुख मिलिया सी याद आउंदा है, कुछ मिलिया सी ऐसा जिस तो बड़ी चोट लगी सी याद आउंदा है, कुछ मिलिया सी ऐसा जिस तो राहत मिली सी याद आउंदा है। इज्जत याद आउंदी है जो मिली सी, बेइज्जती याद आउंदी है जो होई सी याद आउंदी है। रोने याद आउंदे ने, हासे याद आउंदे ने, जो मिलिया सी याद आउंदा है, जो बिछड़ गया याद आउंदा है। हुण चिंता है कि जो मिले या मिलिया होया है बिछड़े ना, चिंता है। सुख है ये दुख दे च ना बदले, चिंता है। दुख है सुख मिले ये चिंता है। चिंता भविष्य दी,
यादां भूतकाल दियां। बगौर मुताला करना, मनुख जिथे भी बैठा होवेगा या तो दुख सुख दियां यादां दे च बैठा होवेगा या चिंता दे च बैठा है। चिंता च बैठा है, समय दे च बैठा है, दुख सुख दियां यादां दे च बैठा है, काल दे च बैठा है। काल तो अकाल दे च जाण दा एक द्वार है कि वर्तमान, उस तो भी लंघना हुंदा है, उस तो भी लंघ जाना हुंदा है। और उसे दे लंघण दा ढंग इस पौड़ी च मेरे पातशाह दसदे ने, सुणीए मनीए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाव। वर्तमान दे जाण दा वसीला दसदे ने। वर्तमान एक दरवाजा, इस तो भी लंघ जाना हुंदा है। उत्थे वर्तमान भी नहीं रहिंदा, क्योंकि वर्तमान भी है तां भी भगवान नहीं है। एकदम तो भी मनुख अगे चला जाता, जप भी नहीं आउंदा। जाप सो अजपा जापे, जप अजप बन गए। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। हुण जबान भी नहीं जपदी। हुण ते जिसनू जपदे सी ओ हो गए, हुण ते होना है, कुछ करना नहीं। एक दूजा नुकता भी थोड़े सामने रखा। जो कुछ अज तक मनुख नूं मिलिया है, कर करके मिलिया है और बाहरों मिलिया है। परमात्मा जद भी मिलेगा कुछ भी नहीं करना, ना तन कुछ करे ना मन कुछ करे। कर्म करत होवे नह करम, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। एक दफा गहराई च जाओगे तो फिर गल पकड़ दे चावेगी। कर्म करदियां करदियां एक दिन निष्कर्म हो जाए, ना तन कुछ करे ना मन कुछ करे, ना कृत ते ना विचार। ताई वर्तमान तो लंघेगा, क्योंकि वर्तमान एकदम ते है ना। मैं कल अर्ज कीती सी, एक छेना, एक सैकंड, एक पल वर्तमान भगवान दिस जाण दा साधन है। दरवाजा लंघण वास्ते हुंदा है, दरवाजा बैठण वास्ते नहीं हुंदा। वर्तमान दे च भी जो रुक गया, ये ठीक है, चिंतावां तो बच जाएगा। व्यर्थ दियां यादां दा बोझ भी नहीं होवेगा, क्योंकि एकदम दे च आ गया है। एकदम समय दा बहुत छोटा भाग है, बहुत छोटा। काल दा बहुत छोटा भाग एक सैकंड। ते जिस दा मन एक सैकंड दे च आ गया, एक पल दे च आ गया, एक दम दे च आ गया, की दुख सुख नूं सोचेगा? एक सैकंड दे च की सोचा जा सकता है? ते किस दी आशा करेगा, किसदी चिंता करेगा? एक सैकंड दे च की हो सकता है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ते क्रिया चल सकती है एक सैकंड दे च भी। वाहिगुरु वाहिगुरु ते चल रहे हैं ना, अल्लाहू अल्लाहू ते चल रहे हैं ना, ताई आएगा ना एक सैकंड दे च, एकदम दे च। जाप सो अजपा जापे। हुण होना है, हुण बोलना भी नहीं है। बोलना भी कृत है, विचार भी कृत है। मैं जो अर्ज कर रहा, अवल ते कुछ इस मार्ग दे पांदी नहीं, ते जो कुछ पांदी आउंदे ने ते हजारां दे चों किधरे एक अध नूं सफलता मिलती है। कठिनाई बड़ी है। प्रथम ते वर्तमान दे च आना औखा है, ते फिर वर्तमान तो अकाल दे च जाना औखा है। वर्तमान भी खत्म। काल तो अकाल दे च जाण दा रस्ता है वर्तमान। वर्तमान दरवाजा है। पर जो वर्तमान दे च भी आ गया, कम से कम परमात्मा दे दर ते आ गया। करीबन करीबन जिथे गुरु नानक ने 3 हिस्से दसे ने वर्तमान तो लंघण दे, सुणीए मनीए मन कीता भाव। पतंजलि भी यही कहता है, जिसने जोग मत नूं जन्म दिता, वह भी कहता है धारणा ध्यान समाधि। उपनिषदां दे ऋषि इस नूं कहंदे ने कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान प्रकाश, हुण उस प्रकाश दे जीवना है, कुछ करना नहीं है, होना है। साहिब इस नूं 3 भागां दे बयान करदे ने, सुणीए मनीए
मन कीता भाव, भाव दे च विचार नहीं आउंदे, जज्बियां च विचार नहीं आउंदे। भावुकता मन तो भी पार, ते जद मन तो पार हो गए, विचार तो पार हो गए, शरीर तो ते पार हो ही गए, मन तो भी पार हो गए। मन तो पार हो गए, विचार तो पार हो गए, मन तो पार हो गए, कर्म तो भी पार हो गए। कर्म करत हो वह नए कर्म, लेकिन शुरुआत तो इस तरह ही करनी पैगी ना। अकर्म तक पहुंचने वास्ते कर्म, पर सारी जिंदगी कर्म करता रहा, अकर्म तक नहीं पहुंचे, अजे दरवाजे तक नहीं पहुंचे, रस्ते च ही है। कि रस्ते च चल चल के लोग थक देन तो फिर रस्ते भी बदल देने, ये भी मैं अर्ज करा। इस गुरु तो कुछ नहीं लभ्या, उस तो शायद लभे, इस तीरथ तो कुछ नहीं मिले, शायद उस तो मिले, लोग रस्ते भी बदल देने। तो जिंदगी बड़ी सीमित है, रस्ते बदलदे एक दिन जिंदगी रस्ते च ही खत्म हो जाती है। एक आलम ने बड़ा सोहना कहा है, सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, रस्ते च ही रह गए। बार बार रास्ता क्यों बदलिया, चले बहुत ते पहुंचे नहीं, तो बदलो। बहुता कीता कुछ खेडते नहीं बनी, कुछ बदलो, कुछ बदलो। पर हुण साहिब इत्थे कहंदे कर करके नहीं मिलेगा, कर करके नहीं मिलेगा। ते करना दो तरह का हुंदा है, शरीर दे तल ते कर्म कृत प्रगट होंदी है, मन दे तल ते कर्म विचार प्रगट होंदे ने। विचार ते कृत दोहां तो पार जाना है। कृत ते विचार समय दे च मनुख नूं रखदे ने, काल दे च रखदे ने। अकाल दे च कृत नहीं है, कर्म नहीं है, होना है। समाधि दे च बस होना है, कुछ करना थोड़ी है। ज्ञान दे च सिर्फ जीवना है, भावना दे च सिर्फ होना है, उत्ते महारस है, उहदे च डुब जाना है। ये भी मैं अर्ज करा, शब्द होर ते कुछ मैनू लभदे नहीं पे। काल समा, काल दे च दो कर्म आउंदे ने। काल दे च घटनावां दो तरह दीयां घटदियां ने, जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, हासे ने, रोने ने, ये सब कुछ काल दे च होणगे। शुभ कर्म होवेगा, पुण्य होणगे, पाप होणगे, सब समय दे च होणगे। अकाल दे च ना पाप ना पुण्य, ये भी मैं अर्ज करा, दोहां तो परे। इस चक्कर च ना पैना संत पुण्य करदे ने, संत पुण्य पाप दोहां तो परे चले गए ने। होर तो शब्द मैनू कोई लभदे नहीं पे। संत पुण्य नहीं करदा, पाप ते करदा नहीं, पुण्य भी नहीं करदा। क्यों? वो उत्थे पहुंच गया जिथे ना पाप दी पहुंच है, ना पुण्य दी पहुंच। कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। दीवा जगाण वास्ते कर्म कोई करदा पिया, तेल इकट्ठा करदा पिया, दीवा किधरों लेना है, वट बनानी है, फिर माचिस दी डब्बी किधरों लभनी है, फिर जल गया, हुण ते रोशनी दे च जीवना होंदा है, हुण कोई कर्म थोड़ी है। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान दे च ते जीवना होंदा है। धारणा, ध्यान, समाधि, पहले कुछ धारणा, किस दे ध्यान जोड़ना है। धारणा, ध्यान, समाधि, पतंजलि इंज कहते ने। गुरु नानक इसे नूं बयान करते ने, सुनिए मनिए मन कीता भाव। तो जितने सौखे शब्द ने, इतनी खेड़ सौखी नहीं है, नहीं है। चाहता मैं सी, मैं ज्ञानी जी नूं भी कहा सी, इस पौड़ी नूं अज समाप्त कर दें, अगे चलांगे। पर हुण जे मैं तुहानूं इतना ही कह दियां, शब्द सुनना ते मनना ते मन दे च भाव करना है, तो भाव भी करना हो गया, वो भी कर्म हो गया। नहीं, खेड ये नहीं है।
भाव दे च जीवना है, भाव दे च विचार नहीं आते, मन नहीं कम करता, भाव दे शरीरक क्रिया भी नहीं है, भावना। सुनना इस वास्ते है, मनना इस वास्ते है कि भाव तक पहुंच जाइए। भाव दे च होना होंदा है, भाव दे च जीवना होंदा है। ये भावकता दे च ही भगवान है, भावकता ही भगवती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत किहनूं कहंदे आ? जिथे भाव अंकित हो गया, जो भावना च जी रहे हैं। भगत का इतना ही मतलब है। भगत का यह मतलब नहीं कि सुनन दे च जी रहे हैं, मनन दे च जी रहे हैं। भगत का इतना मतलब है जो भाव दे च जी रहे हैं, भावना जिथे अंकित हो गई है। इसनों मैं थोड़ा जिहा खोलना चाहना, भावें इस पौड़ी नूं अज समाप्त करना सी, पर समा भी देखना हुंदा, काल देखना हुंदा, क्योंकि सब कुछ काल दे च, मैं कथा भी काल दे च कर रहा, तुसीं सुणदे भी काल दे च पए हो, खेड ते अजे ते काल दी है ना। ते जे मैं अकाल दे च पहुंच जावां तो मैं कथा कर नहीं सकदा। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरे हो गावन। कथा भी काल दे च आउंदी है, अकाल दे च नहीं। और होंदी इस वास्ते कि मनुख अकाल दी तरफ चले, ते कथा दा सुनना भी काल दे च आउंदा है, अकाल दे च नहीं। कीर्तन दा करना भी काल दे च आउंदा है, पाठ दा करना भी काल दे च आउंदा है। लेकिन इस कर करके समझना होंदा है कि कर करके नहीं मिलेगा। कर्म करत होवे न कर्म, कर करके नहीं मिलेगा। अगर कर करके मिल सकता है तो मेरा करना बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। परमात्मा कुछ भी नहीं, मैं इतना करांगा तो मिल जाएगा, मैं इतने पाठ करांगा तो मिल जाएगा, मैं इतना कीर्तन सुनांगा करांगा तो मिल जाएगा, मैं इतना जप तप करांगा तो मिल जाएगा, मैं इतना दान पुण्य करांगा तो मिल जाएगा। कर करके एक समझ मिलती है, और वो करन दा फल समझ लेना कि कर करके एक समझ मिलती है कि कर करके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये समझ मिलती है। जिस दिन ये समझ मिल गई, उस दिन कीते हुए कर्म सफल समझना, उस तो पहले नहीं। कर करके नहीं मिलेगा। बड़ा दान दिता है, बड़े पुण्य कीते ने, बड़ा पाठ कीता है, बड़ा जप तप कीता है, बहुता सीधे शब्दां जो मैं किधरे खोलिया ना, तो हो सकता है किधरे ऐसा ना होवे। टोरंटो दे एक सिंह, भावें 10-12 साल पुरानी गल है, वो बाहर प्रचार करन लग पिया भी ये ज्ञानी नास्तिक लगता है, ये नास्तिक लगता है। ते 15 दिन कथा चली इसे दी सी। कर्म करत होवे नए कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म अकर्म ते खड़ा है, कर्म ते नहीं खड़ा। ते मैनू एक सिंह ने यह कहा, ज्ञानी जी ठीक है, अवस्था सुनन दी भी ते होनी चाहिए ना, इस वास्ते उन्हों का नास्तिक कहना ठीक है। मैं क्यों? कहने लगे तुसी पहली क्लास के विद्यार्थी दे अगों 10वीं की किताब रख दो तो गलती तो थोड़ी है। मैनू इंज कहने लगा, गलती तो थोड़ी है, ओदी थोड़ी है। वख-वख स्टेजां दे बंदे बैठे होंदे ने संगत विच, ते समन्वय कर लिया करो। विद्वान सज्जन लगता सी। समन्वय का मतलब ऐसा है कि उस 10वीं की किताब नूं भी उत्थे ले आओ जो पहली दी हो सके, वो भी पकड़ लवे। कर्म करत होवे नए कर्म, कर करके नहीं मिलेगा। मिलेगा उस दिन जिस दिन करना खत्म होवेगा। लेकिन कर करके एक समझ मिलती है, तो करना उस दिन सफल समझ लेना। किस दिन? जिस दिन ये समझ मिले, करके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चाहे मैं कितने पाठ कर लवां, कितने जप कर लवां, भाव दे च होना होंदा है, जीवना होंदा है, कुछ करना नहीं होंदा। समाधि दे च जीवना होंदा है, होना होंदा है, कुछ करना नहीं होंदा।
ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ? ਖਾਕ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਸਮਝ ਪਰੀ ਤੋ ਬਿਸਰਿਓ ਗਾਵਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਭਗਤ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਬੰਦਾ ਅਬੋਲ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਸੱਚਖੰਡ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਮ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਧੁੱਲਣਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਣਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਂਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਵਣਾ ਹੈ। तो 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ, 1 ਪਲ ਵੀ, 1 ਦਮ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਰਮ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, धारणा ध्यान खत्म, क्योंकि हुण ते समाधि है। कर्म कांड उपासना खत्म, क्योंकि हुण ते ज्ञान कांड है। सुनना मनना हुण खत्म, क्योंकि हुण ते भावना ही भावना है, हुण ते भगवान ही भगवान है। इसनों सतगुरु ने जिवें खोले है, मैं कल तुच्छ बुद्धि अनुसार इसका होर थोड़ा जिहा विस्तार अर्ज करके फिर अगलियां पौड़ियां आप जी दे सामने रखांगे। समाप्ति। वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान